अयोध्या वो पवित्र नगरी जहां भगवान राम का मंदिर खड़ा है, जो पूरी दुनिया में अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के निर्माण तक पहुंचने की कहानी 500 सालों की लंबी आस्था, संघर्ष, समर्पण से भरा हुआ। हिंदुओं ने अपने विश्वास, धैर्य, साहस के साथ कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया। हजारों श्रद्धालुओं ने अपने जीवन की आहुति दी ताकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर फिर से स्थापित हो सके। आज हम आपको इस वीडियो में ले चलेंगे उसी लंबी यात्रा पर, जिसमें हम देखेंगे 1528 से 2025 तक कैसे ये स्थल विवाद, संघर्ष और कानूनी जंग का केंद्र बना और अंत में आस्था की विजय के प्रतीक के रूप में सामने आया। इस कहानी में इतिहास, संघर्ष, भव्यता का संगम है। साल 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बांकी ने अयोध्या के विवादित स्थल पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। ये वही जगह था जिसे हिंदू समुदाय सदियों से भगवान राम की जन्मभूमि मानता आया था। माना जाता है कि मस्जिद के 3 गुंबदों में से एक गुंबद के नीचे रामलला का जन्म स्थान था। स्थानीय हिंदू लोग देर रात मंदिर की याद में प्रार्थना करते, पूजा करते और उस पवित्र स्थल की रक्षा की भावना में एकजुट रहे। वे दुख और आक्रोश महसूस कर रहे थे क्योंकि उनकी आस्था के केंद्र पर अचानक एक नया ढांचा खड़ा हो गया। परिवार, साधुओं और महंतों की आंखों में ये दर्द और आशा दोनों झलकती थी। ये स्थान केवल भूमि नहीं बल्कि भक्ति, संघर्ष और इतिहास के संवेदनशील केंद्र के रूप में उभर रहा था। करीब 300 साल बाद 1853 में अयोध्या के विवादित स्थल पर मंदिर होने की बात को लेकर पहली बार हिंसा भड़क उठी। 1855 में यह मामला कोर्ट तक पहुंचा और 1859 में ब्रिटिश प्रशासन ने सुरक्षा के लिए स्थल की चारों ओर बाड़ लगा दी। इसके तहत मुसलमानों को मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की अनुमति मिला, जबकि हिंदुओं को प्रांगण के पास पूजा करने की इजाजत दिया गया। असल विवाद तब शुरू हुआ जब 1949 में मंदिर के अंदर से भगवान राम की मूर्ति प्रकट हुआ। हिंदू समुदाय का कहना था भगवान राम प्रकट हुए, जबकि मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि किसी ने रात के अंधेरे में मूर्ति रख दी। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल कार्रवाई की। तत्कालीन डीएम के नायर को मूर्ति हटाने का निर्देश दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे माना नहीं। इस दौरान हजारों हिंदू श्रद्धालु पूजा करने लगे, जिससे दंगे का खतरा बढ़ गया। सुरक्षा बनाए रखने के लिए यूपी सरकार ने विवादित ढांचे पर इसके बाद 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 याचिका दाखिल हुआ। पहली याचिका में रामलला की पूजा की अनुमति मांगा गया, जबकि दूसरी में यह दावा किया गया कि मूर्ति ढांचे में ही रखा रह सकता है। इस याचिका का मुकदमा लंबे समय तक चला। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी याचिका दाखिल की, जिसमें उन्हें राम जन्मभूमि के प्रबंधन और पूजा का अधिकार देने की मांग किया, पर इस दावे को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अयोध्या विवादित स्थल पर कब्जा और मूर्ति को हटाने की याचिका दाखिल की। ये वो दौर था जब विवाद केवल धार्मिक नहीं बल्कि कानूनी जंग का रूप लेने लगा। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति ने पूरे देश में आंदोलन और जागरूकता अभियान शुरू किया। इसी बीच 1985 में फैजाबाद जिला अदालत ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की महंत रघुबर दास की याचिका ठुकरा दी। 1986 में फैजाबाद जिला जज ने आदेश दिया हिंदुओं को पूजा की अनुमति मिले। 1 फरवरी 1986 को विवादित ढांचे पर ताला हटा दिया गया और श्रद्धालु पुनः वहां पूजा करने लगे। ये निर्णय आंदोलन को नई ऊर्जा देने वाला मोड़ साबित हुआ। 6 दिसंबर 1992 वो तारीख था जिसने अयोध्या आंदोलन को पूरी तरह अलग मोड़ दिया। इस दिन बीजेपी, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठन और लाखों श्रद्धालु जय श्री राम, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे के नारे लगाते हुए अयोध्या की गलियों में उमड़ पड़े। पूरे शहर में उत्साह और आस्था की लहर फैल गया, मानो पूरी नगरी जय श्री राम के उदय घोष से गूंज रही हो। लाखों लोग देश भर से बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ने लगे। फैजाबाद के तत्कालीन डीएम सुबह 11:45 को विवादित स्थल का दौरा किया, लेकिन स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं लगा पाए। अचानक हजारों लोगों की भीड़ मस्जिद के अंदर घुस गए। हाथ में कुदाल, छैनी और हथौड़ी लिए उन्होंने ढांचे पर वार करना शुरू कर दिया। जो भी उनके हाथ में था वही ढांचे को ध्वस्त करने का औजार बन गया। इस पूरी घटना में कुछ ही समय में सब कुछ टूट गया। केंद्रीय और राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट तक इसे देखने के लिए बाध्य रह गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को भंग कर दिया। हालांकि कुछ रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बर्खास्तगी की सिफारिश से करीब 3 घंटे पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। इन घटनाओं के बाद 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में एक भयावह घटना घटी।
अयोध्या से लौट रहे कार सेवक साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में अचानक आग लगा दिया गया। इस कांड में 59 लोग मारे गए। पूरा देश दहशत और आक्रोश में डूब गया। ये घटना केवल दुर्घटना नहीं बल्कि उस समय की राजनीति और सामाजिक तनाव की गंभीर झलक थी। कार सेवक आग के बीच में फंस गए और श्रद्धालुओं की मौत ने पूरे भारत में सदमे और विवाद की आग लगा दी। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या विवाद स्थल पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि विवादित जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच बराबर बराबर हिस्से में बांटा जाए, लेकिन इस आदेश को तीनों पक्षों ने मानने से इनकार कर दिया, जिससे विवाद और बढ़ गया। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दिया और मामले को लंबित रख दिया। इसके बाद 2016 में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसमें उन्होंने विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण की अनुमति मांगी। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश करने का आह्वान किया ताकि विवाद को मुकदमेबाजी के बजाय बातचीत से हल किया जा सके, लेकिन इस प्रयास को किसी भी पक्ष ने मंजूर नहीं किया। साल 2019 में अयोध्या अपने निर्णायक चरण में पहुंचा। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता पैनल के पास भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया। पैनल ने 1 अगस्त 2019 को रिपोर्ट पेश की, लेकिन 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल समाधान निकालने में असफल रहा। इसके बाद 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई शुरू हुआ। सुनवाई लंबी और जटिल रही, जिसमें सभी पक्षों ने अपने तर्क पेश किए। 16 अक्टूबर 2019 को सुनवाई पूरा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। आखिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, चीफ जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस नजीर ने राम मंदिर निर्माण के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ जमीन हिंदू पक्ष को देने का आदेश दिया और मस्जिद के लिए अलग 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का निर्देश दिया। ये फैसला अयोध्या विवाद के लंबे इतिहासिक में निर्णायक मोड़ साबित हुआ। 25 मार्च 2020 को करीब 28 साल बाद रामलला टेंट से बाहर आए और फाइबर मंदिर में शिफ्ट हुए। श्रद्धालुओं की आंखों में आस्था, खुशी झलक रहा था। ये पल केवल मूर्ति का शिफ्ट होना नहीं बल्कि सदियों की आस्था और संघर्ष की जीत का प्रतीक था। 5 अगस्त 2020 पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। 22 जनवरी 2024 का दिन अयोध्या और समूचे हिंदू समाज के लिए ऐतिहासिक रहा। इस दिन भगवान श्री राम जी के मंदिर का भव्य इनॉग्रेशन हुआ, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लाखों श्रद्धालु इस पावन अवसर पर मौजूद थे, जिसमें देश भर से हिंदू शामिल थे। समारोह में बीजेपी, आरएसएस, अन्य राजनीतिक सामाजिक नेताओं ने प्रतिनिधि और साधु संत भी उपस्थित रहे। 25 नवंबर 2025 का दिन राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराया जाएगा, जो 500 सालों की आस्था, संघर्ष और विजय का प्रतीक बने। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल रहेंगे।